हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़र्विंग इंडिया। आई होप आप सभी को ही पता होगा कि हम ज्योग्राफी के क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज़। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हुए हैं उसके हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़। और हम अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं, हमने हिमालयन सिस्टम के एमसीक्यूज़ कर लिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के एमसीक्यू कर लिए, हमने अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा जो पेनिनसुलर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनके भी हमने एमसीक्यूज़ कर लिए। अब जो बारी है वो है वेस्टर्न घाट एज वेल एज ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ने की। ठीक है, पढ़ तो हमने पहले ही लिया है बट इसके एमसीक्यू सॉल्व अब हम करेंगे। देखो, हमने अभी तक क्या बात की हुई है वेस्टर्न घाट के बारे में कि वेस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट एक हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन, एक सीरीज है किसकी, माउंटेन्स की। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट इज अ कॉन्टिन्यूएशन सीरीज ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो आपको स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, कहाँ से देखने को मिलेगी, फ्रॉम द साउथ ऑफ द तापी रिवर। तो यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है तापी। तो यहाँ से ये वेस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं और ये नीचे तक सारा का सारा क्या है, वेस्टर्न घाट ही है। देखो, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक वेस्टर्न घाट कवर करता है तो टोटल 6 स्टेट्स को ये कवर करता है। तो इट कवर्स द 6 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 स्टेट्स को ये क्या करता है, कवर करता है, जिसमें से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गुजरात, दूसरा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, फिर आपको देखने को मिलेगा गोवा, फिर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका, फिर आपको देखने को मिलेगा केरल, और फिर यहाँ पर आपको चीज, यहाँ मतलब इस साइड में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल 6 स्टेट से होते हुए वेस्टर्न घाट निकलते हैं। और इस वेस्टर्न घाट की जो टोटल लेंथ आती है, लगभग लगभग जो लेंथ आती है वो आती है 1600 किलोमीटर के अराउंड अराउंड। ठीक है, जब ये कहाँ से, गुजरात से स्टार्ट होता है, और इसकी जो हाइट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है लगभग लगभग 1200 किलोमीटर के अराउंड अराउंड। ठीक है, ठीक है, 1200 किलोमीटर के अराउंड अराउंड है ना। ठीक है, चलो, तो 1200 किलोमीटर के अराउंड अराउंड इसकी क्या है हाइट, मतलब सी लेवल से ऑल्टीट्यूड देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ना ये रीजन जो है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बनता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, एंडेमिज्म है, यहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलेंगी स्पीसीज में। इंडिया में टोटल 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, जिसमें से एक वेस्टर्न घाट भी आपको देखने को अब मिलेंगे। ठीक है, मतलब वेस्टर्न घाट में भी आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को अब मिलेंगे। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या, अब इसके बारे में रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन एवरेज लेंथ के बारे में बात कर रहा है वेस्टर्न घाट की। तो लेंथ है इसकी कितनी, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द वेस्टर्न घाट। तो गुजरात बिल्कुल है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान नहीं है, केरला भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, किलोमीटर नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है, हाइट की अगर बात की जाए कि हाइट कितनी है वेस्टर्न घाट की, तो किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, मीटर में इसकी हाइट आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और जब आप नीचे तमिलनाडु वाले रीजन पे आओगे, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले रीजन पे, तो वहां पर इसको जाना जाता है नीलगिरी के नाम से। ठीक है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर कार्डमम की हिल्स भी हैं। मतलब जब आप यहाँ पर इस रीजन पे जब देखोगे, ठीक है, इस रीजन पे जब देखोगे आप इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और जिसकी हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। ये साउथ इंडिया के भी हाईएस्ट पीक है। इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्डमम की पहाड़ियाँ,
जहाँ पर कार्डमम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्पाइसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही इस वाले रीजन पे वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ की नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट की ना सबसे जब नीचे जाओगे तो आपको एक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, नीलगिरी, ठीक है। और हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट अन्नामलाई, आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और वहीं पर ही आपको एक अन्नामुडी पीक देखने को मिलेगी। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और जावड़ी हिल्स और जिंदागाड़ा तो ये किसकी है, ये है ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। अन्नामलाई और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। जावड़ी और महेंद्रगिरी और सरवरी हिल्स आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट है नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, तो नीलगिरी हिल्स आपको कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन पे देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व दैट इंक्लूड द नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स में आपको जो देखने को मिलेगा कर्नाटका वाले रीजन पे, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज फाउंड इन केरला, ठीक है, तो केरला में कौन कौन सी है, देखो ये तो पालकोंडा और जावड़ी हिल्स तो ईस्टर्न घाट की हैं, नीलगिरी कर्नाटका। कार्डमम हिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, केरला में देखने को मिलेगी, और यहीं पे ही सबसे ज्यादा आपको मसाले कार्डमम्स भी देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स की, तो अन्नामलाई हिल्स की है अन्नामुडी, नीलगिरी की है डोडा बेटा, जिंदागाड़ा ईस्टर्न घाट की, जावड़ी सरवरी और महेंद्रगिरी हिल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्डमम हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, इन विच टू स्टेट, तो जस्ट नीचे है केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां। नेक्स्ट है विच स्पाइस इज ग्रोन इन अबंडेंस इन द कार्डमम हिल्स, तो कार्डमम हिल्स में क्या है, कार्डमम ही आपको देखने को अब मिलेगा। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज फॉर्म पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट, सदर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा, जावड़ी सरवरी, जावड़ी और महेंद्रगिरी आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज माउंटेन रेंज फॉर्म द पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट, साउथ की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, अन्नामलाई, आपको अन्नामलाई की हिल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर अन्नामुडी जो साउथ की हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी जस्ट ऊपर थोड़ा कर्नाटका वाले रीजन पे देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। High diversity, we can also say that in Western Ghat have high biodiversity due to the Western Ghat, ठीक है, या ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। हाई टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये 23 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री के बीच में आता है, एंडेमिज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है ना, एंडेमिज्म भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो इस ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है क्या, जिंदागाड़ा, ठीक है। महेंद्रगिरी हिल्स भी पार्ट है ईस्टर्न घाट की। विच रेंज फॉर्म पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो है कहाँ पर, देखो ये है आपके पास ईस्टर्न घाट, इस रीजन पे आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट। ये एक आपके पास डिसकंटिन्यू सीरीज है ऑफ द माउंटेन्स, इट इज अ डिसकंटिन्यू सीरीज ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच से टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, तो इसके कारण ये घाट सारे के सारे या ये सारा का सारा माउंटेन टूटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड पोर्शन है ये पूरा का पूरा। तो विच रेंज फॉर्म पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सरवरी हिल्स, ठीक है, पालकोंडा हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स देखने को मिलेंगी। तो बोल रहा है कि ईस्टर्न घाट तो नीलगिरी तो है नहीं, ये दोनों के दोनों वेस्टर्न घाट के हैं, सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है, ठीक है, तो जावड़ी हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो लगभग 1690 मीटर की ये हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की, जिसका नाम है क्या, जिंदागाड़ा करके। विच माउंटेन पीक लाइज एट द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ द अन्नामलाई हिल्स, तो अन्नामलाई हिल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ईस्टर्न घाट साउथ वेस्टर्न की बात अगर बात कर रहा है
तो कार्डेमम हिल्स है वैसे सबसे जस्ट नीचे, उसके ऊपर है अन्नामलाई, ठीक है। तो राइट आंसर इज अन्नामुडी फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विच हिल्स आर नोन एज द एलिफेंट माउंटेन्स, ठीक है। तो एलिफेंट कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, नीलगिरी वाले रीजन पे, कर्नाटका वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहा है कि ईस्टर्न घाट के बारे में बता दो। तो ईस्टर्न घाट के बारे में बोल रहा है कि दे आर हायर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट, नहीं दे आर लोअर देन द एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये थोड़ा लो हिस्से में है। दे आर कॉन्टिन्यूज इन नेचर, नहीं ये कॉन्टिन्यूज नहीं है, दे आर डिसकॉन्टिन्यूज इन नेचर। दे आर लोअर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है। दे हैव द लो एलिवेशन देन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि एलिवेशन इनका कम है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, अरे ओडिशा, तो ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंस है, लो बायोडाइवर्सिटी है नहीं। इन वेस्टर्न घाट हैव वेस्टर्न घाट हैव हाई बायोडाइवर्सिटी, इनके पास हाई बायोडाइवर्सिटी है, एंडेमिज्म भी है। दे हैव डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम तो नहीं है। दे हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल है आपके पास, है ना। Which is the significance of the Western Ghat in term of the biodiversity? लो बायोडाइवर्सिटी नहीं, हाई बायोडाइवर्सिटी है इनके पास और एंडेमिज्म भी है। डेजर्ट इकोसिस्टम थोड़ा ना है, डेजर्ट वगैरह है ना, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी नहीं है यहाँ पर। आपको जो देखने को मिलेगा जो हमारे पास है वो है सब टेम्परेट, आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको सब टेम्परेट वाला रीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की मैंने आपको बता दी, अन्नामलाई हिल्स सबसे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, लास्ट क्वेश्चन, इज कॉमन इन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, क्या क्या है, बोथ हैव हाई एलिवेशन, नहीं वेस्टर्न घाट हैव हाई एलिवेशन than the eastern ghat, both are discontinuous in series, no, western ghat is the continuous series of the mountains as well as and the eastern ghat is the discontinuous series in nature, ठीक है। both are rich in biodiversity, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। बायोस्फीयर रिजर्व दोनों का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो हमने कुछ क्वेश्चन इसको टॉपिक को समझने के लिए किए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।